अच्छा, क्योंकि आपने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है तो आपके पास अदर ऑप्शंस जी। भी थे लाइक गेट एंड डीएसई। तो आपने उनमें ट्राई क्यों नहीं किया? हाँ, आपने एसएससी सीजीएल क्यों चुना? अगर आपने इंजीनियरिंग चूज की है ना, इंजीनियरिंग हम्म। आपने करेक्ट किया, तो आपके पास अटेम्प्ट बहुत, मतलब अटेम्प्ट किया, बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो जाती है एग्जाम देने अच्छा, तो कोई एक स्पेशल चीज जो आपने केवल इंजीनियरिंग से सीखी हो? की। लाइफ जीना सीखा मैंने। अच्छा, जब हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है कुछ भी हो, तो कहीं ना कहीं हम्म। फेलियर का एक डर होता है, या रिलेटिव्स का कुछ प्रेशर होता है, या नेबर्स का प्रेशर होता है। हम्म। पर उसमें भी तब जब आपने हम्म। इंजीनियरिंग कर रखी है और आप 2 साल से घर पे हो, तो आपने वो प्रेशर कैसे झेला? हाँ। और घर वालों का एक अच्छा सपोर्ट मिला मुझे ना, पिताजी का जैसे पहली बार 4 नंबर चुका, पिताजी ने मुझे कुछ नहीं बोला। आपको अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरिंग में कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा भी लगा कि आपको प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, आप गलती तो नहीं कर रहे हो प्रिपरेशन करके, आप कुछ और कर सकते हो? नहीं, मुझे ऐसा लगा नहीं, क्यों नहीं लगा, क्योंकि जैसे जब जब मैं अटेंड करता था तो मेरी प्रोग्रेस ही थी, है ना। पहले में प्री में 4.5 नंबर चुका, देन दूसरे में मेंस 1.5 नंबर चुका, फिर अब हो ही गया। अच्छा, आपके जो जूनियर्स जो अभी एसएससी सीजीएल या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका उनके लिए क्या सजेशन है? क्या क्या उन्हें फॉलो करना चाहिए? उनका तो मुझे यही, देखो मैंने अभी पहले बता दिया, अभी बताता हूँ कि जैसे एक तो मेंटरशिप तुमको सबसे पहले लेनी है ना, हम्म। और दूसरी मैंने टेक्निक बताई है कि अगले दिन का टारगेट सेट करना है। Okay, so hello everyone. Myself Divyanand Tripathi, and you will be surprised to know that today we have Mr. Avnish Shukla sir with us, who has cleared SSC CGL 2023 with All India rank of 1176 and has been allotted the post of GST Inspector at Vadodara, Gujarat. He has completed his BTech from Bikram University, Ujjain. So many congratulations to you, sir, and थैंक यू, थैंक यू। I welcome you on our small YouTube channel and ITN Blogger. So first, I request you to brief SSC CGL, like what is SSC CGL, for which thing it is held, like that. इसमें बड़ा सिंपल है, पहले तो जैसे 22 के जस्ट पहले की बात किया जाए तो बहुत हेक्टिक था। हेक्टिक ऐसा था, पहले प्री होता था, देन मेंस होता था, देन डिस्क्रिप्टिव होता था, फिर उसके बाद कंप्यूटर टाइपिंग वगैरह का टेस्ट होता था। 4 टायर में होते थे एग्जाम, है ना। उसमें मान लो 5 से 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने भी लग जाया करते थे एग्जाम ही एग्जाम में, है ना। 22 से क्या किया इन्होंने कि प्री लेते थे, है ना। प्री का पैटर्न सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, जैसे पहले हुआ करता तो वैसा ही है। और उसके बाद मेंस होता है। अब प्री में क्या किया इन्होंने, बस एक छोटा सा चेंज है कि प्री के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं मेंस में आपको, केवल क्वालिफाइंग है। जो कट ऑफ है आपने क्वालिफाई कर लिया, आप मेंस के लिए एलिजिबल है, आप मेंस दे सकते हैं। उसके बाद एलिजिबल, मेंस का एग्जाम दिया आपने, जो मेंस के मार्क्स हैं ना, मेंस का आपने पेपर दिया। पेपर कैसा होता है कि 2 सेक्शन में होता है। पहले सेक्शन में ही रहता है कि 30 क्वेश्चन आते रीजनिंग के, 30 क्वेश्चन आते मैथ के ना। 1 घंटे का टाइम रहता है, विद इन 1 आवर आपको सॉल्व करने पड़े 60 क्वेश्चन। हम्म। जैसे 1 घंटा होता है तो पहला सेक्शन अपने आप खत्म हो जाता है, सेकंड सेक्शन चालू हो जाता है। हम्म। सेकंड सेक्शन में 45 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, है ना, और 25 क्वेश्चन आते हैं जीएस के। आपने वो सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसके बाद उसी के जस्ट बाद आपको 20 क्वेश्चन देते हैं कंप्यूटर के लोग। कंप्यूटर क्वालिफाइंग अराउंड 27 का कट ऑफ रहता है उसमें, यूआर में, हम्म। कंप्यूटर में हम्म। 20 क्वेश्चन रहते हैं। और इन सब में ये है +3 -1, तो मतलब करेक्ट हुआ तो +3 मिलेंगे, और नेगेटिव हुआ तो -1 रॉन्ग क्वेश्चन पे। और इसके बाद कुछ वो लोग हाँ आधे घंटे 1 घंटे का ब्रेक देते हैं, उसके बाद कंप्यूटर टाइपिंग होता है। कंप्यूटर टाइपिंग में अराउंड 2000 की प्रेस होता है, वर्ड का नहीं है। 2000 की प्रेस मतलब, की प्रेस का मतलब ये होता है कि एक एक अल्फाबेट जुड़ेगा उसमें। आपने अगर स्पेस बार दबाया तो वो भी काउंट होगा, कोई डॉट दबाया, कोई सिंबल दबाया, वो भी काउंट होगा। 2000 की प्रेस करनी रहती है 15 मिनट के अंदर। अब है ना, और उसका कट ऑफ ऐसा रहता है कि 5% एरर अलाउ है डेस्क पोस्ट पे। डेस्क पोस्ट मतलब जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर हो गई, है ना, बहुत सारी पोस्ट है, पीएसए हो गई, इन बहुत सारी पोस्ट में 5% का एरर बस अलाउ है। अच्छा। क्वालिफाई करने के लिए 20, हाँ क्वालिफाई करने के लिए 20% एरर अलाउ हम्म। है ना। बहुत सारी पोस्टों में जैसे डेस्क जरूरी नहीं है, बट ये है हम्म। कि क्वालिफाई तुमको करना पड़ेगा, क्वालिफाई अच्छा। करना पड़ेगा तुमको एग्जाम निकालने में, ऐसा रहता है। तो मेरे 3-4% एरर थे इसमें। और कंप्यूटर में 44 नंबर थे मेरे, 60 में से। 60 नंबर में से 44 थे, 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, एक गलत था मेरा कंप्यूटर में, अच्छा। ऐसा था। और हाँ, और मेंस की बात करें तो मेरे 318 नंबर है, जिस पे मुझे 1176 की रैंक आई। हम्म। अच्छा, क्योंकि आपने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है, तो आपके पास अदर ऑप्शंस जी। भी थे लाइक गेट एंड डीएसई। तो आपने उनमें ट्राई क्यों नहीं किया? हाँ, आपने एसएससी सीजीएल ही क्यों चुना? देखो ऐसा था कि एकेडमिक में, मतलब इंजीनियरिंग लाइफ में शुरू से था नहीं मेरा कि मुझे करना है। बट क्या होता है कि जैसे जो मैथ क्रैक करता है ना, मैथ सब्जेक्ट ले लिया उसने, उसके बाद इंजीनियरिंग के अलावा बहुत कम रहता है। और दूसरा, अगर तुमको दूसरा कोर्स तुम चुनते भी हो तो वो एक ब्रेव अटेम्प्ट होता है। तुम एक, मतलब क्या, आधी दुनिया उसी पे जाती है। मैथ लिया तो इंजीनियरिंग करनी है ना। उसके बाद अगर तुम कुछ करो तो ब्रेव अटेम्प्ट है कि तुमने बड़ा कुछ सोचा हुआ है, फिर दूसरे ऑप्शन रह नहीं जाते। हम्म। दूसरी बात यह है कि अगर आपने इंजीनियरिंग चूज की है ना, इंजीनियरिंग हम्म। आपने
क्रैक किया है, तो आपके पास अटेम्प्ट बहुत, मतलब अटेम्प्ट क्या है, बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो जाती है एग्जाम देने की। पहला क्या है, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ एग्जाम आप कर सकते हो। और हम्म। दूसरा क्या होता है, बहुत बहुत एग्जाम का देखा होगा तुमने कि उसमें टेक्निकल ग्रेजुएशन ही चाहिए रहती है। इंजीनियरिंग वाला वो भी दे सकता है ना। तो पिताजी के कहने पे मैंने इंजीनियरिंग कर ली, और आज ये है कि मैंने, अच्छा हुआ जो मैंने इंजीनियरिंग करी, क्योंकि मैथ से मैं दूर नहीं गया और उसी कारण से मेरा एसएससी निकला। अच्छा, तो कोई एक स्पेशल चीज जो आपने केवल इंजीनियरिंग से सीखी हो? लाइफ जीना सीखा मैंने, है ना। अच्छा। कि क्या हुआ, जैसे घर में थे हम 12th तक, घर में तो पिताजी की छत्र छाया में थे, है ना। हम्म। कुछ भी हम्म। छोटी सी भी चूक हो जाती पिताजी को बताते तो सॉल्व कर दिया करते हम्म। थे। इंजीनियरिंग लाइफ में जाने के बाद ये हुआ कि तुम क्या हो वो पता चल जाता है ना। सब सब तुम पे निर्भर करता है। बहुत सारी चीजें ऐसे कांड भी होते हैं जो घर में नहीं बताया जा सकता, बट तुम अपने हम्म। आप में सॉल्व कर लेते हो, है हम्म। ना। तो वो सब चीजें मैंने इंजीनियरिंग लाइफ में सीखी। अच्छा, जब हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कुछ भी हो, तो कहीं ना कहीं हम्म फेलियर का एक डर होता है, या रिलेटिव्स का कुछ प्रेशर होता है, या नेबर्स का प्रेशर होता है। हम्म और उसमें भी तब जब आपने हम्म। इंजीनियरिंग कर रखी है और आप 2 साल से घर पे हो, तो आपने वो प्रेशर कैसे हाँ, झेला? प्रेशर ऐसा झेला मैंने कि देखो, जब मैंने बताया कि एसएससी का मैंने पहला अटेम्प्ट दिया दिया था ना, दूसरा हम्म। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं दोस्त के साथ कोचिंग ही चला लूं, है ना, कोचिंग चला लूं। कोचिंग में भी ऐसा नहीं है कि कोई बैकड्रॉप चलता है, क्योंकि कोचिंग आप एक्चुअली में पढ़ा ही रहे हो, है ना। हम्म। और मैं पढ़ाया करता था 9th 10th 11th 12th को, मैथ पढ़ाता था और फिजिक्स पढ़ाता था, है ना। और मैं ये बात मानता हूँ कि मैंने कोचिंग में एनसीईआरटी पढ़ाई है 9th 10th वालों को, और वो एसएससी में मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। एसएससी का एक बेसिक है कि अगर आप तैयारी चालू कर रहे हो ना एसएससी में, हम्म। तो हम्म। मैथ के लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी 2 से 3 बार लगानी चाहिए। एक बेसिक है वो, है ना, हम्म। बेसिक है। तो ऐसा था कि 2 साल मैंने कोचिंग कर ली थी, मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री भी थी, है ना। अगर मेरा इस एग्जाम इसमें एसएससी में नहीं भी होता, मैं लाइसेंस लेके ठेकेदारी चालू कर सकता था, है ना। और घर वालों का एक अच्छा सपोर्ट मिला मुझे, है ना। पिताजी का जैसे पहली बार 4.5 नंबर से रुका तो पिताजी ने मुझे कुछ नहीं बोला, हम्म। कुछ भी बात नहीं की। कुछ भी बात, मतलब ये नहीं कि वो निराश थे, वो था कि प्री रुक गया 4.5 नंबर से। अब वो भी जानते थे कि 4.5 नंबर से रुका है तो मतलब हो सकता है ना। पिताजी का फुल सपोर्ट था, माता जी का फुल सपोर्ट था, भाई बहन का फुल सपोर्ट था। भैया का तो ऐसा था कि उसको बोलता 4.5 नंबर से रुक गया तो वो बोलता था कोई बात नहीं, वापस तैयारी करो, है ना। और बहन का भी फुल सपोर्ट था। अब वो बेचारी सीए का होके मेरा एसएससी का वीडियो मुझे भेजा करती, लड़कों का जो मोटिवेशनल होते थे, है हम्म। ना। तो ये था, फैमिली का फुल सपोर्ट। अब मुझे बाकियों से कोई लेना देना था नहीं, है ना। बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं जो पूछा करते थे छोटू क्या कर रहा, छोटू क्या, अगर मम्मी बोल दिया करती थी पढ़ रहा, है ना। और दूसरा, पिताजी की ऐसी रेपुटेशन है कि कोई क्रॉस क्वेश्चन करते नहीं, तो घर वाले, है ना। हम्म। क्योंकि अब उन्होंने शुरू, अब हमारे क्या है कि परिवार वालों में लिया जाए तो बहुत सारे आज भी छोटी क्लास में, छोटी क्लास मतलब ऐसा नहीं कि कास्ट वाइज, ये है कि हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं ये वो, अब हमने इंग्लिश मीडियम पढ़ लिया वही बड़ी बात है उनके लिए, है ना। तो ये था कि कोई क्रॉस क्वेश्चन करता नहीं था और हमें कुछ फर्क पड़ता भी नहीं था। अब पिताजी का फुल सपोर्ट था, माता जी का फुल सपोर्ट था, मैं लगा रह गया। अब ये है कि 2 साल मुझे लग गए, 3 अटेम्प्ट और 2 साल में मैंने निकाल लिया। आपको अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरिंग में कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा भी लगा कि आपको प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, आप गलती तो नहीं कर रहे हो प्रिपरेशन करके, आप कुछ और कर सकते हो? नहीं, मुझे ऐसा लगा नहीं। क्यों नहीं लगा, क्योंकि हम्म। जैसे जब जब मैं अटेम्प्ट करता था तो मेरी प्रोग्रेस ही थी, है ना। पहले में हम्म। प्री में 4.5 नंबर से रुका, देन दूसरे में मेंस 1.5 2 नंबर से रुका, फिर अब हो ही गया। अब क्या है कि अगर जैसे मैंने पहली बार प्री दिया 4.5 नंबर से रुक गया, है ना। दूसरी बार अगर 5 6 नंबर 10 नंबर से रुक जाता तो मैं सोचता कि यार मैं थोड़ा कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, है ना। तो मैं दूसरा स्टेप देखता, बट मेरी हर साल प्रोग्रेस ही हो रही थी, हर अटेम्प्ट में प्रोग्रेस हो रही थी, इसलिए मैंने कभी भी पीछे जाने का नहीं सोचा। लेकिन ये है कि एक चीज मैंने ये सोच रखा था, बहुत से सोचा है, बहुत जिन्होंने एग्जाम निकाला है, उनसे भी सुना है मैंने, कि एक ही नाव में सवारी करनी है, 2 नाव में सवारी नहीं करनी। तो एसएससी बहुत एग्जाम लेता है, सीजीएल लेता है, सीजीएल लेता है, एमटीएस लेता है, जेई लेता है ना, जीडी हम्म। वगैरह बहुत एग्जाम लेता है। तो फिजिकल मेरी अच्छी है तो मैं जीडी में जा सकता था, सीपीओ में भी जा सकता था, सीएचएसएल भी दे सकता था 12th वाला, और एमटीएस 10th वाला वो भी दे सकता था। पहली बार मैंने दिया भी था, सीएचएसएल भी दिया, एमटीएस भी दिया, बट इसमें मेरा हुआ नहीं था। दूसरा मैंने फिर ये सोचा कि अगर मैं सीजीएल निकाल लेता हूँ, है ना, तो अब मैं सीएचएल, हेलो, 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 हेलो। इसलिए हेलो। मैंने फिर केवल सीजीएल दिया, मैंने सीजीएल के अलावा कुछ भी नहीं दिया। और इसलिए मेरे को कभी भी नहीं लगा कि यार मैं पीछे जा रहा हूँ ऐसा कुछ, इसलिए मैंने कभी कोई दूसरा अटेम्प्ट भी नहीं किया, और कभी कुछ सोचा भी नहीं कि नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि पिताजी का बिजनेस था, वो तो वैसे ही बुला रहे थे मेरे को, मेरे बिजनेस में आ जाओ।
बट मेरा ये था कि ये, लेकिन ये बात है, मेरा आखिरी अटेम्प्ट था। और इसके बाद मैं ऐसा ही करता कि पिताजी के बिजनेस के साथ में हो सकता पढ़ता मैं, पढ़ते करता, ऐसा था। अच्छा, कोई ऐसी चीज जो आपको लगती है कि प्रिपरेशन के ड्यूरिंग में हमको जरूर करनी चाहिए? जैसे कई लोग प्रैक्टिस में लैग कर जाते हैं, हम्म। तो कई लोग ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं, हम्म। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 12 घंटे 14 घंटे हम्म। पढ़ाई के बावजूद भी वो उनका एग्जाम नहीं निकलता है। तो ऐसी क्या गलतियां हाँ, होती हैं जो मतलब बच्चे कर देते हैं? पहली बात तो ये है कि एक, कुछ बच्चे होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, हम्म। है ना। जैसे उन्होंने मॉक लगाया, मान लो 200 में 150, 160 नंबर आ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ठीक है, वो उस पर रिलाई कर जाते हैं कि जो मॉक में नंबर आ रहे हैं वो मेरे उसमें एक्चुअल एग्जाम में भी आ जाएंगे, है ना, पहली बात ये। दूसरी बात ये है, अगर आप एग्जाम चालू कर रहे हो ना, एसएससी एग्जाम देना चालू कर रहे हो, अटेम्प्ट चालू कर रहे हो, सबसे पहले मेंटरशिप होती है, आपको राय लेना बहुत ज्यादा जरूरी है हम्म। ना। दूसरी बात ये, तीसरी बात ये होती है, लोग ये क्या सोचते हैं, देखो ऐसा है कि कोर्स इतना है ना, बच्चा पढ़ता इतना है और एसएससी पूछता इतना है। तो अब बच्चा इतना पढ़ता है ना, तो अब एक्चुअल में क्या है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही चुनिंदा ही टॉपिक्स हैं जो एसएससी पूछता है ना। लेकिन बच्चे क्या है, अब जैसे पॉलिटी ले लिया जाए, है ना, जीएस के लिए पॉलिटी सब्जेक्ट, अब पॉलिटी में तुम किसी भी टीचर से पढ़ लो, वो लगभग लगभग बराबर चीजें पढ़ाए। हम्म। इसके बाद उसको कुछ नहीं करना है, उसने टीचर से पढ़ लिया, उसके बाद केवल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कुछ बच्चे ऐसे निकल जाते हैं जिन्होंने लक्ष्मीकांत उठा लेते हैं किताब पढ़ने की, हम्म। लक्ष्मीकांत जैसी किताब उठा लेते हैं जो कि यूपीएससी के लिए है ना। तो ये गलत है, मेरे हिसाब से ये गलत है, क्योंकि तुमको पढ़ना, एसएससी में क्या है कि एक पैटर्न चला आ रहा है जो हर बार एसएससी फॉलो करता है ना। आपने हम्म। अगर वो पैटर्न पकड़ लिया, केवल उतने चुनिंदा सब्जेक्ट, उतने चुनिंदा टॉपिक्स पकड़ लिए, तो आपके एसएससी आराम से निकल जाएगा। हाँ, ये है कि तुमको एक अच्छी पोस्ट और अच्छी रैंक के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करना है, दूसरी बात ये है। और तीसरी बात ये है कि लोग भटकते ज्यादा है कि आप जैसे एसएससी मान लो, पहली बार सीजीएल दिया उसने, है ना, ये हो गया। अब क्या होता है उसमें, ये सोचता है इसमें नहीं हो रहा, सीचेफएल दे देता हूँ, सीचेफएल में नहीं हो रहा, एमटीएस दे देता हूँ, ऐसे भटकता रहता है, वो भटकना नहीं है। और एक एक पॉइंट ये भी है कि जैसे मैंने बताया कि मैं केवल सीजीएल देता था, है ना, मैं सीजीएल इसलिए दिया करता था कि जैसे सीजीएल अभी 2 1 साल में क्या हुआ कि 8 10 महीने बाद ही सीजीएल हो जाया करता था। तो उसमें ऐसा था कि मेरे पास एक स्केड्यूल बन जाता था कि 8 महीने 6 महीने 3 महीने की मेरे को टाइम है, इतने में प्रिपरेशन करनी है। अब बंदा क्या, जैसे उसने सीएचएसएल का भी फॉर्म भर रखा है और एमटीएस का भी फॉर्म भर रखा है, अब इन्हीं 3 महीनों के बीच में सीएचएसएल का एग्जाम है, वो उतना पढ़ता है, सीएचएसएल का एग्जाम देता है, 15 20 दिन ब्रेक लेता है, फिर चालू करता है, वो लिंक टूट जाती है ना। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आप तुम एक ही एग्जाम पकड़ो और उसी को लेके चलो, तो तुम्हारा जरूर क्रैक होगा। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार में जरूर क्रैक होगा और अच्छी पोस्ट पे क्रैक होगा। अच्छा, आपने अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरिंग में टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? मतलब जैसा कि टाइम। आपने घर से प्रिपरेशन करी, तो कहीं ना कहीं आपको हम्म। घर का काम वगैरह भी थोड़ा बहुत तो रहता होगा। रहता ही है, और मैं कभी मना भी नहीं करता था, जैसे पिताजी माताजी कोई काम बता दिया करते थे तो मैं हम्म। मना नहीं करता था। हालांकि जैसे मेंस या फिर परी के 1 महीने पहले जैसे वो काम बताया करता था, मैं एक्चुअली में जब पढ़ने बैठता था ना, तो मैं घर हम्म। में बता दिया करता था कि मम्मी मुझे 1.5 2 घंटे 1 घंटे डिस्टर्ब मत करना, है हम्म। ना, पिताजी को बता दिया करता था मैं, तो वो उस टाइम पे हम्म। नहीं बोला करते थे मुझे। और उनको हम्म। मेरा ये कहना था, पिताजी को मैंने कह के रखा, जैसे कोई काम है कि ये फलाना चीज करते हैं, मुझे सुबह बता दीजिए कि आज की डेट में होना है, वो काम मैं आज की डेट में कभी फ्री होऊंगा, जैसे मैं पढ़ने के बाद ब्रेक लेता हूँ, है ना, तो हम्म। वो ब्रेक के टाइम में वो काम कर दूंगा, ऐसा चलता था। और टाइम मैनेजमेंट कैसा था कि यार, सबसे सॉरी, जैसे 22 का जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं सुबह 5 बजे उठा करता था। हम्म। 5 बजे, हाँ, 5 बजे उठ के एक मैथ का वार्म अप करता था, जैसे जैसे टेबल रिवाइज कर लिया, है ना, हम्म। मेरे को 60 तक का स्क्वायर याद है, 30 तक का क्यूब याद है, 20 तक की टेबल याद है, स्टार्टिंग में तो 12 ही तक की याद थी, वो रिवाइज करता था। और मल्टीप्लिकेशन रिवाइज अटेम्प्ट, मतलब लिख लिख के सॉल्व किया करता था, कोई भी रैंडम 3 नंबर लिख लिए मैंने, फिर रैंडम दूसरा 3 नंबर लिख लिया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करता था, ट्रिक जो भी थी, है ना, ट्रिक को पकड़ के मैं मल्टीप्लाई किया हम्म। करता था। तो रोज का मेरा ये सीन था, मैं सुबह उठ के पहले वो काम किया करता था, देन मैं करंट अफेयर पढ़ता था, उसके बाद अगर मेरा कुछ पढ़ने का आज का शेड्यूल बना हुआ है तो मैं शेड्यूल फॉलो करता था। और एक टाइम मैनेजमेंट का सबसे अच्छा खेल ये था, जैसे आज रात है ना, आज रात को एक छोटी सी डायरी में मैं लिख लिया करता था कि मुझे कल क्या करना है, कल जीएस का मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इंग्लिश का कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मैथ्स का कौन सा टॉपिक पढ़ना है, रीजनिंग का कौन सा टॉपिक पढ़ना है। हम्म। अब जैसे उसमें मैंने बना लिया, और मैं बड़ा बड़ा स्केड्यूल या फिर बड़ा टारगेट नहीं रखा करता था, क्योंकि क्या होता है, जैसे टारगेट एक दो बार छूटा,
है ना। हम्म। तो फिर एक दिन छूटा, अपन सोचेंगे संडे को पूरा कर देंगे, तो फिर हम्म। संडे तक में बहुत बड़ा बर्डन बन जाता था। इसलिए मैं छोटे छोटे टारगेट रखता था कि एक एक चैप्टर, दो दो चैप्टर, 50-50 क्वेश्चन ऐसे रखा करता था। तो इससे क्या है कि अगले दिन में मेरा आज की रात में मुझे कल का स्केड्यूल पूरा हो गया, है ना। तो 6 से 7 घंटे, 8 घंटे में मेरा वो शेड्यूल पूरा हो जाया करता। अब रही बात, जैसे बहुत लोग 14 घंटे, 15 घंटे पढ़ते हैं, उसमें उनका क्या है कि वो दिक्कत कम खा जाते हैं। मैंने बताया कि जैसे अगर इतना पढ़ना है ना, एसएससी के लिए इतना पढ़ना है, लोग हम्म। इतना पढ़ रहे हैं, तो हाँ, तो उसमें मेंटरशिप आड़े आ जाती है। दूसरी बात यह है कि उनको खुद ही नहीं पता कि एसएससी पूछता क्या है और कितना पढ़ना है अपने, है ना। हम्म। और मैं आज भी कहूंगा मेंटरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन्होंने क्रैक कर रखा है उनसे आप जरूर राय लें, पहली बात। तो दूसरी बात, एसएससी का 3 से 4 आप मॉक दे दीजिए, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि एसएससी क्या क्या पूछता है। तो ऐसा मेरा अच्छा। स्केड्यूल हुआ करता था। और अच्छा, आपके जो जूनियर्स जो अभी एसएससी सीजीएल या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? क्या क्या उन्हें फॉलो करना चाहिए? तो उनका तो मुझे यही, देखो मैंने अभी पहले ही बता दिया, अभी बताता हूँ कि जैसे एक तो मेंटरशिप तुमको सबसे पहले लेनी है ना। हम्म। और दूसरी मैंने टेक्निक बताई है कि अगले दिन का टारगेट सेट करना है। जैसे आपके पास अगर टारगेट नहीं है, ठीक है, तो हम्म। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मैंने अभी मान लो मॉक दिया, है ना। हम्म। मॉक में मान लो स्पोर्ट का एक क्वेश्चन आया था, तो मैं अभी तो मुझे याद आ गया कि मुझे स्पोर्ट का क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको कहीं लिखूंगा नहीं कि मुझे स्पोर्ट का क्वेश्चन पढ़ना है ना, तो कल की डेट में, परसों की डेट में क्या होगा कि मैं वो भूल जाऊंगा, स्पोर्ट का क्वेश्चन मुझे पढ़ना है, स्पोर्ट का टॉपिक मुझे पढ़ना है। तो इसलिए मैं हमेशा एक कॉपी रखा करता था कि जैसे क्वेश्चन आ गया ना, तो मैं एक कॉपी बना रखी थी मैंने हर एक सब्जेक्ट की। जब जैसे मैंने मॉक दिया, है ना, मॉक दिया, अब मॉक में क्वेश्चन दिया, सॉल्यूशन दिया, वो मैंने लिख लिया, और अलग एक पन्ने में मैं लिख लिया करता था कि कौन सा टॉपिक मुझे पढ़ना है। तो ये हम्म। सबसे बड़ी बात है, तुमको जो भी एसएससी में कर रहे हो ना, मतलब जो भी हम्म। टॉपिक्स वैरी लैग कर रहे हो तुम, उसको हम्म। लिखते जरूर चलो ना। पहली बात ये। दूसरी बात ये, किसी भी बुक पे पूरा रिलाई मत करो। अगर हम्म। तुमने एलूसेंट उठा ली, 50 बार पढ़ लिया, तुमको लगता है कि इसी से मैं मेंस में जीएस 75 नंबर की आती, तो अगर आप सोचो कि केवल अकेले लूसेंट से तुम 75 75 जाओगे, तो पॉसिबल नहीं है हम्म। ना। लोगों के 75 आते हैं। इस बार सीजीएल 23 में एक व्यक्ति के 75 नंबर में से 75 नंबर आए हैं। तो उसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। लोग हम्म। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, हाँ, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में लैग कर जाते हैं। वो सोचते हैं कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने पढ़ने से होता है, ऐसा है हम्म। नहीं। तुमको हम्म। क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि एसएससी का पैटर्न भले कुछ भी रहता है, लेकिन उसमें 10 12 15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो हम्म। तुम्हें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे मिल सकते हैं क्वेश्चन, है ना। और वो क्वेश्चन अगर तुमने अटेम्प्ट कर दिया, तुमको अच्छी पोस्ट और अच्छी रैंक आ जाती है। हम्म। इसलिए मेरा ये कहना है कि तुम सब कुछ लिख के चलो, रोज स्केड्यूल बनाओ, एक मेंटरशिप लो, और एक एक ही सोर्स पकड़ के चलो, है ना। हम्म। अगर मान लो मैंने लूसेंट उठाई है, अगर मैं लूसेंट हम्म। पढ़ रहा हूँ, तो मैं केवल लूसेंट पढ़ूँ। ये नहीं हम्म। मैं कल को मनोहर पांडे उठा रहा हूँ। और एक टीचर पकड़ो तो एक ही टीचर पढ़ो, पकड़ो, उस पर भरोसा रखो, है ना। जैसे मैथ के लिए तुमने मान लो गगन सर, आदर्श सर, किसी को भी उठा लिया, है ना, तुम उन्हीं से पढ़ो। ये नहीं कि तुम आज इससे पढ़ रहे हो, कल उससे पढ़ रहे हो, परसों उससे पढ़ रहे हो, तो तुम किसी से नहीं पढ़ पाओगे। तो ये है कि एक सोर्स पकड़ के चलो, और बार बार मल्टीपल रिवीजन जरूरी है। मल्टीपल रिवीजन से तुम्हारे मार्क्स ऑब्वियसली बढ़ेंगे। अगर तुमने जीएस जो है 3 से 4 5 बार पढ़ रख के रखा है, तो तुम्हारा जीएस जरूर अच्छा नंबर आ जाएगा। और एसएससी में जीएस ही है स्कोरिंग सब्जेक्ट, मैथ वगैरह बहुत लोग कर लेते हैं। तो ऐसा बढ़िया है। है। धन्यवाद आपका हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए, और आपके जी, फ्यूचर के लिए बहुत सारी वेल विशेज हमारी तरफ से। और बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद और आपका अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए।